किसी संतों के प्रति दोष बुद्धि नहीं करना चाहिए। एक संत 4 बजे सोते थे, तो जब सब स्नान के लिए उठते तब वो चद्दर तान के लेटे होते थे। तो हमने देखा, हमने कहा ऐसा कैसे, और 8 बजे तक सोते। तो हमें लगा कि इनकी जांच की जाए। तो जांच किया, तो जब सब सो गए तो आसन में वो बैठ गए, रात भर भजन किया। जब सबके जगने का समय आया तब सो गए। अब ज्यादातर लोग उनको यही कहते थे, पड़े पड़े सोता रहता है। 4 बजे से 8 बजे तक 4 घंटा सोए, पूरी रात भजन किए। तो संतों को पकड़ पाना कठिन है। अब वो पता नहीं कब कितना भजन किए हैं, कितना जगे हैं, वो कैसे सो रहे हैं, कई दिन के भूखे हैं, क्या कर रहे हैं। मतलब अलग अलग संतों, हमारे कोई बांट रहा है, अब कोई संत भूखा और दे दो, पता नहीं कई दिन का भूखा संत है, वो मांग रहा है, ले भैया आप ले लो। जो अगर मांग रहा है तो उसे हम दे देते हैं। वो सो रहे हैं तो उनको मानसिक प्रणाम कर लेते हैं। जरूरी थोड़ी वो दिन में सो रहे हैं तो रात भर भजन किए, आपने रात में थोड़ी देखा है कि वो भजन किए कि नहीं किए। हम किसी संत पर ऐसा दोष दर्शन ना करें, क्योंकि कौन कहाँ किस गति के से विचरण कर रहा है हमें पता है। किसी महापुरुष के प्रति अपराध बन गया तो सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। हाँ, इसलिए सावधान रहना चाहिए। नाम जप करो और मानसिक उन्हीं संतों के चरणों में प्रणाम करके क्षमा याचना कर लो। मुकेश जी बिहार से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, सब कुछ भगवान पर छोड़ देना, जो करेंगे भगवान करेंगे, क्या इसमें अपनी भूमिका को शून्य मान लेना नहीं है? ये तो बहुत बड़ी स्थिति है अगर ऐसा मान ले तो। पर अहंकारी जीव मान कहाँ पाता है, देहाभिमानी। बातों से भले कहे कि सब कुछ भगवान करेंगे, भगवान कर रहे हैं, लेकिन वो अहंकार से अपने को कर्ता और भोक्ता मानता रहता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करूँगा, मैंने ये भोगा, मैं ऐसा भोगूंगा, ये मूढ़ता बनी रहती है। तो जब तक ये मूढ़ता बनी रहती तब तक ये स्थिति अगर आ जाए कि शून्य मैं हूँ, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं, सब कुछ भगवान स्वयं बैठ करके कर रहे हैं, या गुणान गुरु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा, ये तीनों गुणों के द्वारा हो रहा, मैं करता हूँ, तो ज्ञानी पुरुष है। वो तो बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष है, तो बहुत बड़ी स्थिति है ये। पर ये है नहीं, ऐसा है नहीं। केवल बातें बनाने से स्थिति थोड़ी होती है, साधना से स्थिति होती है। ऐसी स्थिति हो जाए कि अपने शून्य, और जो कुछ हो रहा है सब प्रकृति के द्वारा या परमात्मा के द्वारा हो रहा है। भक्त परमात्मा के द्वारा देखता है, माया प्रकृति जो कर रही है ये ज्ञानी देखता है। बस दोनों बच गए। जब तक कर्ता और भोक्ता भाव है तब तक अवश्यम भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्म दोनों से भोगने होते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, ऐसा कहाँ मानता है कोई। केवल वाणी से बोल देते हैं सबके भगवान के द्वारा हो रहा है, ऐसा कहाँ मानता है कोई। और जब मान लेगा भगवान के द्वारा हो रहा है तो फिर वो जीवन मुक्त महापुरुष हो जाएगा, क्योंकि सब हो तो भगवान के द्वारा ही रहा है। तुम्हारे द्वारा सृष्टि रची गई है क्या? ये आकाश तुमसे है क्या? ये शरीर तुमसे है क्या? ये आंख तुमसे बनी है क्या? तो तुम क्या हो? कुछ नहीं। यहाँ जो संचालन हो रहा है वो यंत्रारूणानि मम